ओके। आज का जो टॉपिक है वो है एचआरए हाउस रेंट अलाउंस। पढ़ रहे हैं हम पार्टली एग्जेम्प्टेड पार्टली टैक्सेबल, और ये लास्ट अलाउंस है। ठीक। और जब कभी भी ये क्वेश्चन में आए एंड पे ये लिखा करें क्या। ठीक। अब जाहिर सी बात है इसका अपना रूल है। ठीक। अब हाउस रेंट अलाउंस के जो रूल्स है ना, तो सबसे पहला फॉर, ये पढ़ा था ये पॉइंट, फॉर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जज, फॉर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जज। बेटा क्या है ये? एग्जेम्प्ट। याद है? इस पे टैक्स नहीं चढ़ेगा। ओके। अब दूसरा है फॉरेन एम्प्लॉय, फॉरेन एम्प्लॉय लिविंग इन ओन हाउस, अपने घर में रह रहा है और उसे कंपनी दे रहा है मकान के लिए अलाउंस, मकान के लिए दे रहा है पैसा। समझ आ रहा है? फॉरेन एम्प्लॉय लिविंग इन ओन हाउस, इसका मतलब है ये किसी घर को रेंट नहीं दे रहा है। टफ लगा? जो एम्प्लॉय खुद के घर में रह रहा है और कंपनी उसे दे रहा है HRA, क्या दे रहा है? इज इट क्लियर? हाउस रेंट अलाउंस। तो रूल कह रहा है इट इज टैक्सेबल। व्हाट इज इट? सारा जितना आप पकड़ोगे सारा का सारा क्या है। आप कैसे पहचानोगे कि ये अपने घर में रह रहा है? कैसे पहचानोगे? जब ये रेंट नहीं देगा। समझ आ रहा है? टफ लगा? सो फॉरेन एम्प्लॉय जो अपने घर में रह रहा है और कंपनी इसे मकान के लिए पैसा दे रहा है, मतलब रेंट के लिए पैसा दे रहा है। अब तो ये रेंट नहीं दे रहा है ना, ये अपने मकान में रह रहा है, तो व्हाट इज इट? टैक्सेबल। नाउ दिस इज थर्ड वन जो कि इंपॉर्टेंट है। फॉरेन एम्प्लॉय, बेटा क्या? फॉरेन एम्प्लॉय लिविंग इन रेंटेड हाउस, बेटा किस पे? मतलब रेंटेड हाउस का मतलब जहां ये रेंट दे रहा है। तो वहां पे आपने एक रूल है, वहां पे आपने एक रूल है जो कि याद रखना है। तो सबसे पहले जैसे मैं लिखूंगा वैसे आपको भी लिखना पड़ेगा। ठीक। ऐसे HRA अप टू लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग थ्री items is exempt, is exempt and balance if any taxable। बेटा क्या? HRA up to least of the following three items is exempt and balance if any taxable। सबसे पहला, इन तीनों में से आपने देखना है छोटा कौन है, वही exempt होगा। सबसे पहले है एक्चुअल HRA received, बेटा क्या? सेकेंड वन 40% और 50% ऑफ सैलरी, क्या? 40% और 50% ऑफ सैलरी। थर्ड वन, रेंट पेड, जितना ये रेंट देगा, माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड माइनस 10% of salary. But there are certain important points. There are certain important points. So what is the first important point? The term is salary. The term is salary. क्या है पहली टर्म? सैलरी। तो सैलरी का मतलब जो है ना यहाँ पे, सैलरी का मतलब है बेसिक पे, बेसिक
पे डीए मर्ज्ड और स्पेशल कमीशन। याद आया किस लिए मैं वो बनाता था? कौन सा? ठीक, ये कह रहा है ना 40 और 50% ऑफ सैलरी। अब याद रखें सर, क्या 40% और 50% ऑफ सैलरी? 50% तब लेना है, 50%, क्या बेटा? 50% तब लेना है, क्या बेटा? 50% तब लेना है जब ये रहता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। और अगर ये रह रहा है कहां पे? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में, तो 50% ऑफ सैलरी लेना है। क्या लेना है? एंड वहां पे बचा क्या? अब वहां पे बचा 40%। क्या बचा? रेस्ट ऑफ इंडिया। कहां पे? रेस्ट ऑफ इंडिया। Okay, now listen to me, my dear. I will conclude this rule. सबसे पहले HRA for an employee, for High Court and Supreme Court judge, it is fully exempt. For an employee living in own house, जो अपने घर में रह रहा है, it is fully taxable. For an employee living in rented house, HRA after least of the following three items is exempt and balance if any taxable. Actual HRA 40% or 50% of rent paid minus 10% ऑफ सैलरी। सर थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गए सर, इसका दिखाया ना हमें थोड़ा बहुत, किसका? एचआरए का। ठीक बेटा, अब मैं इसका हाइपोथेटिकल क्वेश्चन थोड़ा बनाता हूं ताकि आपको ये रूल समझ आए। ठीक, ये रूल आपने लिखा यहां तक, ठीक समझ आ रहा है? मगर हाँ, मुझे कैसे याद है वैसे ही आपको याद होना चाहिए। एचआरए टू लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग थ्री आइटम्स एग्जम्प्ट एंड बैलेंस इफ एनी टैक्सेबल। एक्चुअली एचआरए रिसीव्ड 40 or 50% of salary या rent paid minus 10% of salary. Is it cleared? So what is salary का मतलब क्या है यहाँ पे? बेसिक पे, डीएमआर और स्पेशल कमीशन, जो हम पहले ही लेते हैं ना, याद है? जैसे मैंने कहा था क्वेश्चन ऐसे करना क्योंकि हमें ये जरूरत लगेगा वर्किंग में। तो ठीक, तो आप एज्यूम करें कि आपने ऐसे पकड़ा है, आपने एचआरए पकड़ा बेटा, एचआरए आपने पकड़ा 1 लाख। क्या पकड़ा? 1 लाख। अब आपको इसमें करना है ना एग्जाम्प्ट कितना है, लेस एग्जाम्प्ट। ठीक है ना, यही एग्जाम्प्ट फिर आप वो लिखोगे। लेकिन अब क्वेश्चन आप समझिए, एचआरए रिसीव्ड, क्या बेटा? ये क्वेश्चन है आपका 1 लाख। रेंट पेड बेटा, रेंट पेड है 70,000। क्या है? टफ लगा? ठीक, और जो आपका बेसिक पे, डीए मर्जर और स्पेशल कमीशन है। ठीक है, लेट दिस बी 2 लाख, दिस इज 40,000 एंड दिस इज 60,000। इज इट क्लियर? ओके, हमें क्या करना है बेटा? एचआरए को करना है एग्जाम्प्ट कितना आएगा। ठीक, तो जो आपका रूल है ऐसे ही बराबर लिखोगे आप, वैसे ही। क्या? एचआरए क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? एचआरए अप टू लीस्ट, up to least of the following three items is exempt and balance if any taxable। इन तीनों में से आपने देखना है छोटा कौन है। ठीक है, तो बता दीजिए सबसे पहला actual HRA received. How much we have received? 1 lakh। अब मत आपको पता है कि ये कहां पे रह रहा है। ठीक, तो जब नहीं पता है तो दैट इज रेस्ट ऑफ इंडिया।
तो 40% ऑफ सैलरी क्या आएगा? नो, आपका जो सैलरी है ना वो है ना 3 लाख, बेसिक पे, डीए मर्ज्ड और स्पेशल कमीशन, वो कितना है? तो आपने लेना है 40% ऑफ 3 लाख, सो 1 लाख. Is it clear? What is the third point? Third point is rent paid minus 10% of salary. Is it clear? How much the rent paid is? 70 minus 10% of salary. 10% of 3 lakh. मैं लिखूंगा आपके लिए 10% of, so that is equal 30,000. 70 minus 30, 40,000. अब बताइए इन तीनों में से छोटा कौन है? 40,000. सो ये 40,000 आप यहाँ पे माइनस करेंगे एंड योर आंसर इज 60,000. इज इट क्लियर? टफ नहीं है माय डियर, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अ विलिंग हार्ट. ओके, नाउ लिसन माय डियर. सबसे पहला अगर मैं थोड़ा रिवाइज करता हूँ और हम क्वेश्चन कर लेंगे किसका बेटा? एचआरए का. एचआरए का यही रूल मैं रिवाइज करूंगा. एचआरए अप टू लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 आइटम्स exempt and balance if any taxable. What is the first one? Actual HRA received 40 or 50% of salary. ओके, तीसरा क्या है? रेंट पेड माइनस ऑफ सैलरी. आप ये क्वेश्चन करें, हम क्वेश्चन करें. ओके जी माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ हमारे पास जो क्वेश्चन है, ठीक, तो अलाउंस तक मैंने सारे रखे हैं, बस 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा है आज के जो हम इस क्वेश्चन में करेंगे. यहाँ देखिए बेटा, तो सबसे पहले है बेसिक पे 20,000 पर मंथ, डीए है 70,000, 30,000 एंटर्स इनटू सर्विस बेनिफिट. सर्विस मींस रिटायरमेंट बेनिफिट्स. So this 30,000 is merged. Is it clear? Okay, special commission 30,000. Bonus equal to 3 month salary. ये नया पॉइंट है. बोनस किसके बराबर है? 3 month salary. ठीक, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालेंगे. इजी सा पॉइंट है. CCA means City Compensatory Allowance, taxable, fully taxable, याद रखना. ठीक है. हेल्पर अलाउंस 10 minus 4 6,000. यूनिफॉर्म अलाउंस 10,000 minus 6,000. इज इट क्लियर? CA means कन्वीनियंस अलाउंस. CA means पढ़ाया है. CA means कन्वीनियंस अलाउंस. ओके, 10,000 रुपए दिया है, क्या स्पेंड पोर्शन दिया है? मत दिया है. तो हमने क्या मानना है? पूरा क्या है ये? स्पेंड पोर्शन. इट इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड. इज इट क्लियर? ओके, लंच टैक्सेबल, ओवरटाइम टैक्सेबल, रिस्क अलाउंस टैक्सेबल, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 6,000. कितना हम पकड़ रहे? 6,000. कितने बच्चे हैं? 3. हम कितनों का लेंगे? 2 का. सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन ओनली. ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2,000 पर मंथ, फुली टैक्सेबल. ठीक, ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुली टैक्सेबल. अगर हैंडीकैप्ड होता तो वो माइनस था. Running flight allowance, you know the rule, it's exempt up to least of the following 2 items. Is it clear? 70% of such allowance or 10,000 per month, whichever is least. Now HRA 80,000 और रेंट दिया है 90,000. You know the rule, जो कि मैंने अभी आपको पढ़ाया. ठीक है. अब सबसे पहले जैसे हम क्वेश्चन कर लेते हैं वैसे आपको भी करना है. ठीक, तो चले माय डियर, सबसे पहला आप मुझे बताइए, सबसे पहले क्या लिखा है? बेसिक पे क्या लिखा है? ऐसे हम क्वेश्चन करें. बेटा कितना है बेसिक पे? 20,000 इंटू 12. ओके, इसके बाद हम क्या लेते हैं बेटा? इसके बाद हम लेते हैं स्पेशल कमीशन. लेते हैं कि नहीं? स्पेशल कमीशन दैट इज, और क्या है बेटा? डीए मर्ज्ड. याद है आपको कि पढ़ाया था? सो डीए मर्ज्ड इज 30,000. डीए भी है 30,000, है ना? दिस इज 2,40,000. आप मुझे बताएंगे ये क्या बनता है आपका? ये आपका बनता है बेटा, ठीक, ये आपका बनता है सैलरी. इज इट क्लियर माय डियर? ये आपका बना सैलरी. टफ मत लगा बेटा. अब लेकिन इसके बाद ही हम क्या लिखते हैं? पहले इसके बाद ही क्या हम लिखते हैं? डीए अनमर्ज्ड. डीए, ताकि हम भूल ना जाए, ताकि हम भूल ना जाए. ठीक है.
DA अनमर्ज कितना था 70, 70 माइनस 30, इज इट क्लियर? सो कितना हुआ वो बेटा 40,000। चले बेटा, जो जो आपने लिया आप उसे क्वेश्चन पेपर पे टिक मारेंगे। दिस आपने ले लिया, ये भी आपने ले लिया, ये भी आपने ले लिया। अब है ना बोनस इक्वल 3 मंथ सैलरी, नया पॉइंट है, ठीक है? क्या है बोनस, है ना? याद रखिए आपकी सैलरी क्या है, यहां चेक कीजिए बेटा। आपकी जो सैलरी है ना वो है 3 लाख। क्या है 3 लाख, इज इट क्लियर? ये 3 लाख है, मगर कितने महीने के लिए? इज इट क्लियर? ये है 12 महीने के लिए, डिवाइड बाई 12 into 3। दिस इज द पॉइंट। तो आपको नहीं लगता ये जो ये पैटर्न है ये आपका बेस्ट पैटर्न है? अदरवाइज आपको क्या करना था, अलग से बनाना था। अलग से नहीं बनाना है। इज इट क्लियर बेटा? दैट इज 75,000। आप चेक करें बेटा, आई माइट बी रॉन्ग, ठीक? तो बोनस आपका आया, आज जो नया पॉइंट आया बोनस ये आया, ठीक है? आपकी बुक के क्वेश्चंस में ये सारे हैं। सो बोनस डन, is it clear? Now what is that there? CCA, what does it mean? CT, compensatory allowance, what is it? Taxable, fully taxable है, पढ़ाया है बेटा। CCA बेटा कितना है CCA? 500 into 12। बेटा कितना हुआ वो, यहां तक ठीक? ओके, नाउ आफ्टर दैट हेल्पर अलाउंस, क्या लिखेंगे? हेल्पर अलाउंस, ठीक? हेल्पर अलाउंस कितना है? ऐसे लिखूं 10 माइनस 4, कि डायरेक्ट लिखेंगे ना 10,000 माइनस 4,000, 10,000 माइनस, इज इट क्लियर? समझ आया? ये 4,000 क्या है बेटा? स्पेंट पोर्शन। क्या है? टफ लगा? टफ लगा? ओके, इसके बाद क्या है? यूनिफॉर्म अलाउंस, बेटा कितना है? 10,000 माइनस 6,000, ठीक है? 10 माइनस 4 6,000 एंड 10 माइनस 6 4,000। जब भी आप क्वेश्चन करेंगे इस बात का ख्याल रखिए माय डियर, देखिए यू आर एट द एपेक्स लेवल ऑफ ग्रेजुएशन, तो वंस वंस की जगह, यहाँ देखिए टेंस टेंस की जगह, हंड्रेड हंड्रेड की जगह, थाउजेंड थाउजेंड की जगह, ठीक है? इससे कैलकुलेशन करने में आपकी मुझे पता है तब भी आप कैलकुलेटर वहां पे इस्तेमाल करोगे, लेकिन इट शोज नो कि नहीं यू आर परफेक्ट। इज इट क्लियर? यहाँ तक ठीक? ओके, तो कहाँ कहाँ पहुंचे हम? हेल्पर ले लिया, यूनिफॉर्म ले लिया। नाउ देयर इज CA, कन्वीनियंस अलाउंस। बेटा ऐसे लिखेंगे CA 10,000 माइनस 10,000। इज इट क्लियर? समझ आया? व्हाट डज इट मीन? बिकॉज कन्वीनियंस अलाउंस है ना, पार्टली एग्जेम्प्टेड पार्टली टैक्सेबल। मैंने कहा था जब नहीं दिया होगा स्पेंट पोर्शन अनस्पेंट पोर्शन, आपने ये माना है कि ये सारा का सारा क्या है? स्पेंट पोर्शन। सारा का सारा क्या है ये? अगर ये सारा का सारा स्पेंट पोर्शन है, इट मीन सारा का सारा क्या है? एग्जेम्प्ट। इज इट क्लियर? तो आपका CA डन, ठीक? आपका CA डन। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एग्जेम्प्ट, यहाँ पर भी लिख सकता हूँ मैं एग्जेम्प्ट। टफ लगा? ओके, नाउ आफ्टर दैट लंच, ओवर टाइम, रिस्क अलाउंस, दीज आर सिंपल, है ना? ये है ना फुली टैक्सेबल, ठीक है? लंच अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, रिस्क अलाउंस। बताइए लंच अलाउंस कितना है? 600 into 12। ओवर टाइम क्या है बेटा? 700 into 12। इज इट क्लियर? अब 600 into 12 that is 7,200,
700 into 12, 8400. 800 into 12, 9600. Please use your calculator at that time. Okay, ठीक, यहाँ तक ठीक. Okay, now what is there? Children education allowance. बेटा क्या है? Children education allowance. ठीक, children education. बेटा कितना पकड़ा है हमने? हमने पकड़ा है 6000. ठीक है, इसमें जो हमें करना है ना लेस, हम ऐसे करेंगे, लेस exempt 100 into 12 into 2. It's exempt at the rate of 100 per month per child, subject to maximum of 2 children only. So that's equal to, is it clear my dear? तो ये आएगा आपका 3600. कितना आएगा? 3600. Okay, so ये children आया. Now there is transport allowance. Easy लग रहा है? Easy है ना? Okay, now there is transport allowance. It is fully taxable. 2000 into 12. What is it? Fully taxable. बेटा कितना हुआ ये? 24,000. यहां तक ठीक. Now what is there? एक तो है रनिंग फ्लाइट और है HRA. एक तो है रनिंग फ्लाइट और क्या है? ठीक, बताइए मुझे बेटा, रनिंग फ्लाइट जो है ना वो कितना है? रनिंग फ्लाइट allowance, how much that is? 1 lakh. इसमें हमें क्या करना है? लेस एग्जेम्प्ट करना है ना. अभी इकट्ठे कर लेते हैं ये, लेस एग्जेम्प्ट. और नेक्स्ट वन क्या है? HRA. HRA कितना है? 80,000 है ना HRA. लास्ट वन ना, HRA आपका जो है HRA है आपका 80,000. इसमें भी क्या हमें करना है? लेस एग्जेम्प्ट. तो देयर इज वर्किंग लेस एग्जेम्प्ट. ठीक, वो हमें निकालना है. तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि माइनस क्या करना है हमें. यहां तक ठीक. तो सबसे पहले रनिंग फ्लाइट अलाउंस में यहीं पे निकालता हूं. क्या? कौन सा? रनिंग फ्लाइट अलाउंस. ठीक है, आई होप आपको रूल याद होगा. रनिंग, इट इज एग्जेम्प्ट अप लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 2 आइटम्स. याद है? It is exempt up to least of the following 2 items. First one, 70% of such allowance, और दूसरा है 10,000 per month. 70%. आपने पकड़ा कितना है रनिंग फ्लाइट? 1 लाख. So that's equal to 70,000. That is equal to 1,20,000. Whichever is least. 70,000. यहाँ पे आप लिखेंगे WN1, मतलब वर्किंग नोट नंबर 1. ठीक है, तो कितना आया एग्जाम्प्ट आपका? 70,000. आपका क्वेश्चन है ना यहाँ पे रनिंग फ्लाइट अलाउंस 1 लाख माइनस क्या करेंगे आप? 70,000. क्या करेंगे? 70,000. लेकिन यहाँ पे आप लिखेंगे इसे साथ WN1, वर्किंग नोट नंबर 1. हाउ मच इट इज? 30,000. टफ लगा बेटा? कितना आया ये?
ये आया बेटा आपका 30,000। इज इट क्लियर बेटा? अब जो रूल है बेटा वो किसका है? अब HRA का है। अब है ना HRA का, तो इसमें रेंट भी दिया है और मैंने आपसे कहा था ना, तो अब वो यहां पे हम लिखेंगे, ठीक, हाउस रेंट अलाउंस। हाँ, हाउस रेंट अलाउंस। इज इट क्लियर? तो हम ऐसे लिखेंगे अब, नहीं अच्छे से ना, HRA up to least of the following, HRA up to least of the following three items is exempt and balance if any taxable. Now the first part is actual HRA received, ठीक, actual HRA received। दूसरा है 40% ऑफ सैलरी। सर 50% क्यों नहीं लिया हमने? तो वहां पे लिखा होगा ना, ये दिल्ली में रह रहा है, ये मुंबई में रह रहा है, ये चेन्नई में रह रहा है या कोलकाता में रह रहा है। अगर नहीं लिखा है then it is rest of India. Okay, the third one is rent paid minus 10% of salary. Is it clear? Okay, जो हमारा क्वेश्चन है, तो HRA कितना हमने पकड़ा है 80,000 और आपका सैलरी है 3 लाख। इज इट क्लियर? सो HRA कितना आपने पकड़ा है 80,000। 40% ऑफ सैलरी, सैलरी कितना है आपका 3 लाख, सो दैट्स इक्वल टू 1 लाख। रेंट पेड 90,000 था, 90,000 था। इज इट क्लियर? हाउ मच इट इज 90,000 माइनस 10%, you know 10%, 10 per means divide, cent means 100 cent is equal to $1, 10 divide by 100, 10%। ओके, 10% ऑफ सैलरी क्या है आपका 3 लाख, so that's equal minus, sorry, 30,000, 90 minus 30 that is 60,000। अब मुझे आप बताएं इनमें से छोटा कौन है? 60,000 इसमें लिखेंगे आप वर्किंग नोट नंबर 2। इज इट क्लियर? वर्किंग नोट नंबर 2। तो कितना आया आपका 60,000, और यही 60,000 बेटा जो है ये आप कहां पे माइनस करेंगे? यहां पे। इज इट क्लियर माय डियर? टफ मांगो। इज इट क्लियर? तो कितना हुआ बेटा ये? अब हम सम करेंगे। क्या करेंगे बेटा? थोड़ा सा ओके जी, बताएंगे मुझे इसका सम क्या आ रहा है? मैंने ये ज्यादा लिया है, 100,000, 10,000, लाख, 3 लाख प्लस 40,000 प्लस 75,000 प्लस 16,000 प्लस 7,200 प्लस 8,400 प्लस 9,600 प्लस 3,600 प्लस 24 that is 54,000 and plus 20,000, so 5,33,800। इज इट क्लियर? हाँ, यहां तक ये क्वेश्चन आया ना, इसके बाद आप पॉइंट्स भी लिख सकते हैं लाइक दैट अलाउंस सच एज यूनिफॉर्म हेल्पर, यूनिफॉर्म अलाउंस है ना, ये भी आप लिख सकते हैं इसमें, जैसे कि ऐसे भी लिख सकते हैं पार्टली अलाउंसेस। कौन था? पहला था हेल्पर अलाउंस,
दूसरा था यूनिफॉर्म अलाउंस। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आप स्पेंड पोर्शन इज एग्जेम्प्ट। क्या लिखेंगे? स्पेंड पोर्शन इज एग्जेम्प्ट। और अब तीसरा लिखेंगे CA कन्वीनियंस अलाउंस। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे we have assumed whole amount is spent portion means fully exempt। इसके बाद आप लिख सकते हो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इट्स एग्जेम्प्ट एट द रेट ऑफ 100 पर मंथ पर चाइल्ड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 3 चिल्ड्रन ओनली। ओके, ये था आपका क्वेश्चन, तो आपने थोड़ा बहुत रिवाइज इसका करना है। इसके साथ आपका 40% ऑफ सैलरी कंप्लीट हो गया। या देयर इज वन मोर अलाउंस दैट्स कॉल्ड एंटरटेनमेंट अलाउंस। क्या बेटा? एंटरटेनमेंट अलाउंस। मैंने कहा था ना लेटर ऑन डिडक्शंस अवेलेबल टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, वो भी मुझे पता है, लेकिन मैं दिखाऊंगा वो बुक के क्वेश्चन के साथ ही। ठीक, तो जितना हमने पढ़ा तो उसका मैं थोड़ा बहुत आपका रिवाइज कर लेता हूँ। तो जो ही हम आए 2 दिन पहले, तो हमने अपना लैपटॉप खोला, वहाँ पे फोल्डर था हमारा सैलरी। जो ही सैलरी पे हमने क्लिक किया, वहाँ पे निकले 5 फोल्डर्स। ठीक है, यूजुअल आइटम ऑफ सैलरी, अलाउंस, परक्विजिट्स, प्रोविडेंट फंड्स एंड प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। तो सबसे पहले क्या था हमारा? यूजुअल आइटम ऑफ सैलरी। जो ही यूजुअल आइटम सैलरी पे हमने क्लिक किया, वहां पे आया हमें बेसिक पे, एरियर ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, कमीशन, स्पेशल कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन, बोनस, स्टैट्यूटरी बोनस, ग्रेटिट्यूअस बोनस, और बोनस का पॉइंट आज आपने निकाला। ठीक है, एंड फी, लीव एंड कैशमेंट ऑफ सैलरी। ये फोल्डर उठाया, इसे क्लोज किया। इसके बाद हमने पढ़ा अलाउंस। अलाउंस पे जो ही हमने क्लिक किया, वहां पे निकले 3 सब फोल्डर्स। तो पहला था आपका वो था एग्जेम्प्टेड अलाउंस, दूसरा था फुली टैक्सेबल, तीसरा था पार्टली एग्जेम्प्टेड, पार्टली टैक्सेबल। तो सबसे पहले हमने उठाया एग्जेम्प्टेड अलाउंस। तो सबसे पहले वहां पे था फॉरेन अलाउंस इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और था HRA एंड सम पिक्यूरी अलाउंस इन केस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जज, और था अलाउंस फ्रॉम UNO। ये क्या थे? एग्जेम्प्ट। इन्हें उठाया, बंद कर दिया। इसके बाद था टैक्सेबल। टैक्सेबल में सबसे पहले था DA मर्ज्ड अनमर्ज्ड, बोथ आर टैक्सेबल। CCA दैट्स कॉल्ड सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। इसके बाद था लंच अलाउंस, टिफिन अलाउंस, रिस्क अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, नॉन प्रैक्टिसाइजिंग अलाउंस। ठीक है, इसके बाद और था प्रोजेक्ट अलाउंस, प्रवोस्ट अलाउंस, याद है, वार्डनशिप अलाउंस, यही थे ना। और था, ये सारे के सारे टैक्सेबल थे, और लेटर ऑन डिडक्शंस अवेलेबल टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर द एंटरटेनमेंट अलाउंस। ये क्या है बेटा? सारे टैक्सेबल। जो ही इन्हें छोड़ दिया हमने, उसके बाद हमने उठाया बेटा क्या? पार्टली एग्जेम्प्टेड, पार्टली टैक्सेबल। वहां पे इंपॉर्टेंट जो था, हेल्पर अलाउंस, एकेडमिक रिसर्च अलाउंस, कन्वीनियंस अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, और था डेली अलाउंस। ठीक है, इसमें क्या था? स्पेंड पोर्शन इज एग्जेम्प्ट, अनस्पेंट इज टैक्सेबल। जितना खर्च करोगे उतना क्या है? एग्जेम्प्ट। बाकी जो बचेगा दैट इज टैक्सेबल। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, नहीं बता रहा है स्पेंट है कि अनस्पेंट है, तो हमने क्या मानना है? स्पेंट मींस कि सारा का सारा क्या है? एग्जेम्प्ट। एंड आफ्टर दैट वहां पे थी कुछ स्पेशल अलाउंस जो हमने पढ़े। फर्स्ट वाज चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, इट्स एग्जेम्प्ट एट द रेट ऑफ 100 पर मंथ पर चाइल्ड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 3 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन ओनली, सॉरी। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितने होने चाहिए? 2। तो आफ्टर दैट देयर वाज हॉस्टल अलाउंस, इट्स एग्जेम्प्ट एट द रेट ऑफ 300 per month per child subject to maximum of 2 children only. Conditions are same that the children must be studying in India. ठीक है, children include step child also। यहाँ तक ठीक? कोई क्वेश्चन? ओके, आफ्टर दैट इसके बाद हमने पढ़ा रनिंग फ्लाइट अलाउंस। रनिंग फ्लाइट अलाउंस में हमने कहा एग्जेम्प्ट अप टू लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 2 आइटम्स, 70% सच अलाउंस और 10,000 पर मंथ। इन दोनों में से जो छोटा होगा वो आप माइनस करेंगे। एंड आफ्टर दैट देयर वाज HRA स्पेशल अलाउंस, जो कि आज का था। ठीक है, सो मैंने कहा था फॉर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जज इट्स एग्जेम्प्ट। अलग क्वेश्चन आ सकता है, गिव द टैक्सेबल ट्रीटमेंट ऑफ HRA, गिव द टैक्सेबल ट्रीटमेंट ऑफ HRA, 8 मार्क्स वाला आ सकता है। तो सबसे पहले फॉर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जज इट इज फुली एग्जेम्प्ट। For an employee living in own house, it's fully taxable. For an employee living in rented house, HRA up to least of the following 3 items is exempt and balance if any taxable. The first one is actual HRA received. दूसरा है 40 or 50% of salary. 50% of salary is applicable to the cities if an SSC lives in Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai. And the third one is rent paid minus 10% of salary. But the salary here, salary means basic pay, DA merged and special commission. So यहाँ तक आपने किया है, यहाँ तक आप रिवाइज करेंगे, तो इंशाल्लाह कल से पढ़ेंगे हम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। मुझे याद था ना?
मुझे याद है, इसका मतलब आपको भी याद होना चाहिए, ठीक है? ओके जी।